हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्विनी जायसवाल है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म में, जो कि एक इंक्यूबेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर, उसके अंतर्गत हम आज जो कि बजट पेश किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, उसके बारे में, उसके थोड़े से ब्रीफ हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है कंप्लायंस से रिलेटेड। जैसे कि पहले क्या था कि सेक्शन 44A भी हुआ करता था इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें टैक्स ऑडिट कराने की लिमिट थी टर्नओवर की 1 करोड़ रुपए। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की अगर आपकी टर्नओवर होती थी तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होता था। अब इस लिमिट को उठा के बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया है, जिससे कि कंप्लायंस बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा। हालांकि ये जो लिमिट बढ़ाई गई है, इसमें एक कंडीशन है कि जो भी आपकी रिसीट होती है या जो भी आपका पेमेंट होता है वो 5% से ज़्यादा ना हो कैश में। अगर कैश में 5% से ज़्यादा नहीं है तो आपको लिमिट जो है आपके लिए 5 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जैसे कि एक कंपनी जब अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी पहले, तो उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता था। अब इसको भी अबॉलिश कर दिया गया है। अब इसके जगह जो इन्वेस्टर है जिसने पैसे लगाए हैं, जिसको डिविडेंड मिलता है, वो अपने इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग या जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग उसको उस पर टैक्स पे करेगा। ये बर्डन कंपनी से शिफ्ट करके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के ऊपर डाल दिया गया है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी बड़ा टैक्स रिलीफ लाया गया है। इसमें इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स रिलीफ इस प्रकार है कि अगर आपका 2.5 लाख तक की इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख से 5 लाख है तो वो 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख है तो वो 10% है। पहले ये 20% था। 7.5 लाख से 10 लाख है तो वो 15% है, 10 लाख से 12.5 लाख 20% और 12.5 लाख से 15 लाख 25%। मैं आपको बता दूं कि ये न्यू टैक्स रिजीम है। इसके अलावा जो पहले से टैक्स रिजीम चल रहा था, जो पहले से स्लैब्स चल रहे थे, वो भी है और ये भी है। दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जैसे ही आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगा और आप जो भी आपकी इनकम है उस पर फ्लैट टैक्स देंगे। पुराने रिजीम में आपको डिडक्शंस मिलते थे चैप्टर 6A के, जैसे कि 80C, 80D, इन सबों के डिडक्शन मिलते थे। नए टैक्स रिजीम में सबके डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपके लिए पुराना ही टैक्स रिजीम है और उसमें कोई भी टैक्स रेट की बदलाव नहीं की गई है। ठीक है। पर्सनल टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया है, जिसके वजह से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आएगा। ठीक है। जो टैक्स बर्डन कम हुआ है वो डिस्पोजेबल इनकम आएगा और वो आपके फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास ऑप्शन होगा। उसको जैसे भी वो डिस्पोज करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे या कंजम्पशन में यूज़ करना चाहे, जैसे भी करें, तो इससे एमएसएमई सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली पावर सेक्टर्स के लिए भी इंसेंटिव लाई गई है। जो पुराने थर्मल प्लांट्स हैं उसको एडवाइस किया है गवर्नमेंट ने कि आप उसको शट कर दीजिए अगर वो एमिशन नॉर्म्स को मेट नहीं करता है तो। इसीलिए इसी तरह से सिमिलरली स्किल इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी ताकि जो हमारी यूथ है उसके स्किल को एनहांस किया जाए, ताकि हमारे पास एक स्किल लेबर हो सके जिसको हम फर्दर इंडस्ट्री में यूज़ कर सके और ग्रोथ पा सके। ठीक है। कनेक्टिंग इंडिया एक प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट जो है पंचायत को कनेक्ट कर रही है आपस में, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। सिमिलरली एयर और वाटर पोल्यूशन और पोल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बढ़िया इंसेंटिव लाई हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके बजट्स के हाईलाइट के ऊपर। सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 150 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि हैं वो अप्रेंटिसशिप ऑफर करेंगी अपने यहाँ पे मार्च 2021 के लिए। गवर्नमेंट ने एक नया गवर्नमेंट स्कीम लाने जा रही है जिसमें कि वो कह रही है कि हम प्रमोट करेंगे स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव को। और सिमिलरली गवर्नमेंट ने एक मेजर इन्वेस्टमेंट की प्रॉमिस की है एजुकेशन सेक्टर के लिए। ये थे बजट के की हाइलाइट्स। डिटेल एनालिसिस फॉलो करेंगे इसके बाद।